हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के बारे में। और अगर व्लॉग थोड़ा सा छोटा हुआ तो मलिक फैमिली को ऐड कर लेंगे, वरना फिर देख लेते हैं कितना पॉडकास्ट बनती है तो मैं बता दूंगी। अगर हुआ तो एंड में मलिक फैमिली के बारे में बात होगी और वो थंबनेल में भी आपको नजर आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो समझ लेना सिर्फ स्नैपी के ऊपर ही वीडियो बनी है। अच्छा, स्नैपी का जो मेन मुझे सब पता चला ना, वो मेरी लाइफ में पता चला। ये मैं पॉडकास्ट लाइफ के बाद बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ में इतना सारा साथ देने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। और सबसे बढ़कर मैं एंड में मेरी लाइफ जो ना वो इंटरनेट की वजह से इशू हो गया था, तो कट हो गई। तो उसके लिए अगेन जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लाइव करेंगे। तो उसके लिए उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने स्नैपी के बारे में ही कमेंट किए हुए थे कि स्नैपी का व्लॉग आया है, आप उसमें देखो कि उसने मनहूस बोला है। उसमें सजल भी आई थी, तो सजल के साथ भी कुछ देर बात हुई थी स्नैपी को लेके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो दूसरा पॉडकास्ट होगा वो बनाऊंगी मैं स्नैपी के ऊपर ही। तो वो पॉडकास्ट देखा, उसके पॉडकास्ट और ये लाइव एंड किया। देन उसके बाद मैंने उसका व्लॉग देखा। उस व्लॉग के अंदर वो गई थी किसी से मिलने के लिए गाँव में। अच्छा, अभी ये बात हो रही है कि वो लखन के घर भी गई थी। तो ये जो आज का व्लॉग आने वाला था ना, ये काफ़ी सारे लोगों को था कि वो लखन के घर गई है लखन से मिलने के लिए। क्योंकि इसके भाई ने कल जो है वो कुछ जगहों की उसने स्टोरीज शेयर की थी, जहाँ पर लखन और नीतू हमेशा जाते रहते हैं। तो उस बैकग्राउंड की, उस प्लेसेस की खास करके उसके भाई ने स्टोरी अपलोड की थी, जिसके बाद काफ़ी लोगों को ये था कि शायद स्नैपी जो है, सपना जो है वो मिलने के लिए गई है लखन से। क्योंकि रिसेंट दिनों जो चल रहा है, तो उसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल है कि लखन सपोर्ट नहीं कर रहा। लखन से लोग सवाल भी कर रहे हैं, और लखन ने इनडायरेक्टली जो है वो सपना को एक व्लॉग में समझाया भी है। जैसे इनडायरेक्ट वे में समझाया, नाम नहीं लिया लखन ने, लेकिन समझाया है। लखन और सपना का जो भी रिश्ता है वो सबको पता है कि भाई बहन वाला रिश्ता है। लखन ने उसको अपनी मुंह भोली बहन बोला पाया। उसके बाद अभी रिसेंट दिनों लखन पर भी बहुत सारे इल्जामात लग रहे थे, और अब भी लोग लखन को, खास करके जो लखन के सपोर्टर्स हैं, जो लखन की फ़ैन गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती, वो बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि आप इससे ना रखो रिश्ता, ये आपको बदनाम कर रही हैं, ये कर रही हैं। लेकिन लखन का अपना वो है, कॉन्सेप्ट है कि लखन को लगता है कि नहीं यार, उसको सपोर्ट करना है, नहीं करना। लेकिन अब जितना वो खुल के पहले सपना को सपोर्ट करता था अपने व्लॉग में, सब नाम ले लेता था, सब कुछ था, लेकिन अभी लखन के व्लॉग में भी सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक सो लखन ने भी एक लकीर, वो कहते हैं ना कि वो बना ली है, उसको भी शायद ये चीज़ फील हो रही है। जिसके बाद से सपना को लोग काफ़ी ट्रोल भी कर रहे हैं और काफ़ी बात भी कर रहे हैं कि लखन ने भी आपको, आपसे ना एक लकीर खींच ली है, क्योंकि आप शायद ठीक नहीं हो, लखन के लिए आप अच्छी नहीं हो। और जो खास करके लखन के फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा लखन को इस बात के लिए कह रहे हैं कि सपना आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो आपको एट दी एंड बदनाम करके जाएगी। इनडायरेक्टली तो उसने बहुत बदनाम आपको कर दिया है, और आगे वो बदनाम करेगी। अब जब कल का, जब ये हुआ ना, सब स्टोरीज वगैरह आई, तो सबको यही लग रहा था कि आज का व्लॉग जो है वो उसका वही आना है कि वो लखन से मिलने के लिए गई है। लेकिन वो व्लॉग उसका नहीं आया। उसकी जगह पर व्लॉग दूसरा गांव का आया, जहाँ पर वो गांव में किसी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गई थी। कुछ इसने रिश्ता बताया भी, मौसी की बहू की माँ, कुछ इसने इस तरीके से उसका रिश्ता बताया भी, जिससे वो मिलने के लिए गई थी। अच्छा, उस वीडियो के अंदर वो मिलने के लिए गई, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से हर कोई मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो जिस बात पे ट्रोल हो रही थी, एक तो उसके भाई ने उसको मनहूस कहा, और दूसरा वो जो कपड़े पहन के गई थी उस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, क्योंकि उसने एक वेस्टर्न क्लोथिंग गई हुई थी। यानी एक जो पैंट टाइप का पहना हुआ था, देन ऊपर से एक टॉप पहना हुआ था, और जिसका गला जो है वो बहुत ज़्यादा डीप था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उस पर पॉइंट किया था कि ये आप किस तरीके के कपड़े पहन के जा रही हो, ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। और लोगों ने यहाँ पर इसको नीतू की बड़ी मिसालें दी थी कि नीतू को जो है वो, आप देखो, इतना ज़्यादा पैसा है, आपसे ज़्यादा क्लास है, लेकिन जब भी वो गाँव जाती है तो वो प्रॉपर साड़ी पहन के जाती है। और ये लोगों के, क्योंकि खास करके जो इसने बाल काटने के बाद जो उसने कपड़ों का चेंज किया है ना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग ही रहा है कि ये बाल शायद इसीलिए काटे क्योंकि वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर ना अक्सर आपको शॉर्ट बाल हमेशा अच्छे लगते हैं, लॉन्ग बाल आप वेस्टर्न कपड़ों के अंदर नहीं सूट कर पाते। तो ये काफ़ी सारे लोगों का, इसके कमेंट सेक्शन भी अगर आप देखोगे ना, तो है जो उसकी लास्ट लास्ट वाली व्लॉग था जिसके अंदर उसने नहीं शूटिंग के लिए गई थी, वो बाहर कहीं रील वील बनाने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपने ये जो बाल कट किए ना, ये इसीलिए किए हैं क्योंकि अब आपको वेस्टर्न क्लॉथिंग करनी है, अब आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने हैं, जिसकी वजह से आपने ये बाल कट किए हैं। और ये इसका दूसरा व्लॉग है जिसके अंदर ये वेस्टर्न कपड़े पहन के निकली है और उसके बाल खुले हैं, और बिल्कुल हीरोइन की तरह। यार लड़की है तो प्यारी, वैसे आपस की बात है, लगती तो प्यारी है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर तुम्हें बाल छोटे करने हैं, तुम्हें कपड़े अगर वेस्टर्न पे आना है, तो तुम सिंपल वे में भी आ सकती हो। हर एक चीज़ को कंट्रोवर्सी करके और फिर आना, ये समझ ही नहीं आता है कि भाई बगैर कंट्रोवर्सी के भी तुम जी सकती हो। अगर तुम बाल अपने कटिंग करवा लेती, हेयर स्टाइल तुम कटिंग, बहुत सारे बंदे कटिंग करवाते हैं, बहुत सारे बंदे अपना स्टाइल चेंज करवाते हैं। किसी को बड़े बाल बहुत पसंद होते हैं, कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपने बाल कभी ज़िंदगी में नहीं कटवाऊंगी, और उसके बाद एक टाइम आता है वो अपने बालों से उलझा जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार छोटे शॉर्ट बाल चाहिए। तो सबकी सोच वक्त के साथ चेंज हो सकती है। ऐसा थोड़ी पत्थर की लकीर है कि तुम अगर बाल कटवा दोगे तो कोई तुम्हें कुछ बोल देगा। भाई तुम कटवा सकती थी सिंपल तरीके से, लेकिन नहीं, पूरी कंट्रोवर्सी करने के बाद एक उस कंट्रोवर्सी के
व्लॉग के बाद बस तुमने बाल काटे और तुम्हारा डिप्रेशन बाल काटने के बाद चला गया। तो लोगों के ये सवाल उठ रहे हैं कि एक बाल काटने पे आपका डिप्रेशन चला जाता है। तो ऐसा तो सब यही कमेंट्स के अंदर भी मैं देख रही थी, लिखा हुआ था कि तो फिर तो हम सब भी गंजे होना शुरू होते हैं अगर डिप्रेशन ऐसे चला जाता है। डिप्रेशन मजाक नहीं है, मैं अगेन बता रही हूँ भाई, डिप्रेशन बहुत ही गंदी बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप बात करना भी नहीं चाहते हो, आप बात भी नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं इसमें तो हमें लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, डिप्रेशन थोड़ी कुछ होता है। बट है भाई, बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन के अंदर आती हैं। लेकिन खैर, एक डिप्रेशन बाल कटिंग करने से कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि एक डिप्रेशन बाल कटिंग करने से आपका उड़न छू हो जाएगा और आपको फिर डिप्रेस्ड आप उस बात से नहीं होगे। वो बाल की कटिंग वाला सीन मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद एक और बवाल मचा जब अंशु की एक रील आती है जिसके अंदर वो अपनी बाल कटिंग कर रहे होते हैं और अंशु को इस बात पर ट्रोल किया जा रहा होता है कि इसने तो इसका मजाक बनाया है सपना का। अब उसने जो ब्रांड के साथ ना उसने डील की हुई है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ब्रांड की जो भी डील्स होती है, जो भी रील्स होती है, वो फटाफट नहीं बन जाती हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करने होते हैं। आपको बहुत बार जो है ना वो रीशूट करना पड़ता है, ब्रांड से अप्रोच करवाना पड़ता है, ब्रांड से अप्रूव्ड करवानी पड़ती है रील। तो ये सब कोई एक दिन के अंदर नहीं हो जाता, आपको टाइम लगता है ब्रांड्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो। और अगर आप उनके साथ कोलैब करते हो और अगर आप उनके साथ मतलब पैसा लेके काम कर रहे हो, तो फिर तो आपको उनकी अप्रूवल की नीड होती है। और कभी कभार ब्रांड्स जो हैं वो आपको फ़ौरन अप्रूव कर देती है, कभी कभार टाइम लेती हैं। तो उसमें वो जो बाल कटिंग वाला सीन है, वो जब उसका स्टार्ट होता है तब मुझे भी हल्का सा ये लगा कि शायद ये उसकी तरफ ही जा रहा है इशारा, क्योंकि अभी हमने रिसेंट ना सपना वाली कंट्रोवर्सी देखी थी, तो इसलिए ध्यान उधर ही गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये रील एक ऐसी रील वाहिद नहीं है जो अंशु ने बनाई हो। इससे पहले हज़ारों रील्स ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें लोग बाल काटने का ही बोल रहे होते हैं कि हमें बाल काटने पड़ जाते हैं, हमारे बाल इतने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक हेयर सीरम की रील बनाई थी वो। तो इसीलिए अगर हम उसको रील की तरह रील लें, अब देखो जिसने बात नोटिस करनी होगी वो किसी भी तरीके से। और एक तो मैंने एक चीज़ तो ये भी देखी कि एक बंदी तो ये कमेंट्स भी थे और बात भी कर रही थी कि इसने जो लास्ट वाली वीडियो है ना उसके अंदर बाल उड़ा उड़ा के दिखाए हैं और उसने सपना को जलाया है बाल उड़ा उड़ा के दिखाना। भाई सपना गंजी थोड़ी हो गई है कि वो सपना को जला रही है। सपना के बाल कटिंग होने के बाद सपना का लुक देखा है कितना प्यारा निकल कर आया है। सपना का लुक आप लोगों ने देखा है कितना प्यारा। तो मतलब वो बाल खोल के उस लोगों को लग रहा है वो जला रही है। अरे भाई सपना कोई गंजी थोड़ी हो गई है, अल्लाह ना करे उसको कोई बीमारी की वजह से उसको कोई बाल थोड़ी चले गए हैं कि उसको लोग जला रहे हैं। अंशु उसको जलाने के लिए वीडियो बना रही है और वो जल भी गई। मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों लोगों को हिट करता है, टारगेट करता है, जबकि सपना के मामले में इतना ज़्यादा नहीं करता। सपना कितनी बार डायरेक्ट टारगेट करती है अंशु को, तब लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं बोल रही, खैर बच्ची नहीं, आगे ना कह रही कोई बच्ची नहीं है, बट उसने कुछ भी नहीं कहा है, उसने किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी भी किस्म का उसने नहीं किया है। हाँ, वो थोड़ा-सा अब ये है कि वो अपने माँ-बाप के लिए बोलती है, ये बोलती है कि मैं अपने माँ-बाप के साथ रहूँगी। अगर ठीक है उसका रिश्ता है, और ये रिश्ता तो सपना के बाद तो नहीं है ना भाई, सपना के साथ ही था इसका रिश्ता। ऐसा तो नहीं है कि सपना चली गई है और फिर उसने उनको माँ-बाप बना लिया, जब सपना रहती थी तब भी वो माँ-बाप थी। और ये बंदी कितनी बार बोलती है कि मैंने उसको बेटी बनाया हुआ था, मैंने उसको बेटी बनाया हुआ था। तो बात सारी यही है कि अगर तुम्हारा रिश्ता सास-ससुर से ख़राब हो गया तो अब तुम ये नहीं सोच सकती कि अंशु का रिश्ता भी सही ना हो। ये चीज़ मुझे इसकी समझ ही नहीं आती है सपना की कभी-कभी कि ये किस किस्म का इसका एक्शन है, कि ये किस किस्म का चाहती है। और रही बात इसके भाई के मनहूस बोलने पर, तो वो बात भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। अंशु की बात भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, जो ये अंशु का बाल काटने वाला है उस पर भी एक अलग किस्म का बवाल मचा था कल पूरे दिन पे। कल बहुत सारे लोगों ने ना उस चीज़ पर बोला था अब लोग बोलो, अब अंशु के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। यार इसको पोक करना नहीं बोलते हैं भाई, ऐसे तो आप उसके किसी भी जो ना एक्शन को कुछ भी लेकर आप बोलोगे ये पोक कर रही है। मतलब बिन बात का पोक करना कैसे हो सकता है कि वो पोक कर रही है, अंशु पोक कर रही है, अंशु ये कर रही है। मतलब अगर आपको किसी के पीछे पड़ जाना है तो आप उसके एक वर्ड के भी पीछे पड़ जाओगे। इतना अगर कोई सपना के पीछे पड़ेगा तो ये बख्शेंगी, जो ये जो सारे रिएक्शन चैनल्स वाले हैं ये बख्शेंगे जो सपना के सपोर्ट में वीडियो बना रहे होते हैं। आप किसी के एक एक वर्ड को लेकर या एक एक एक्शन को लेकर पीछे नहीं पड़ सकते हो। ये एक्शन इसने ये किया है ना, इसका मतलब तो यही हो। और वो अंशु की रील अगर कोई इंसान पूरी देखेगा और उसने अगर स्नैपना की कंट्रोवर्सी नहीं देखी होगी तो उसको बिल्कुल भी भनक नहीं होनी कि उसने किसी किस्म का कोई टॉन्ट मारा है या कुछ बोला है। उसने सिर्फ अपने बालों के बारे में ही कहा है। और उसने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सपना को ये कौन सा टॉन्ट लग गया, या ये जो सपोर्टर्स है सपना के उनको क्या ये टॉन्ट लग गया। मतलब अंशु ने कोई, वो सपना गंजी थोड़ी हो गई है जो उसके अंशु ने उसको इस बात का टॉन्ट मारा है। ये चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आ रही। और रही बात उसके भाई की, भाई जिसका भाई इसको खड़े होकर मनहूस बोल रहा है और वो क्लिप इसने ऐड की, इसको पता है कि ये चीज़ क्लिप ऐड होगी। अब लोग जो है ना इसको, कुछ लोग इसको सिंपैथाइज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका भाई इस तरीके से बोल रहा है, उसको क्या पता नहीं है कि आपने कितना कुछ सहा है अपने इस वर्डों को लेकर, इस वर्ड को लेकर आपकी कितनी हार्श मेमोरीज होंगी, तो आपका भाई आपको इस तरीके से कैसे बोल सकता है।
तो ये देख लो सिंपैथाइज शुरू हो गया। तो ये क्लिप जो ऐड डिलीट हो सकती थी, कट हो सकती थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि सिंपैथाइज होना था, उसको सिंपैथी चाहिए थी। अब ऐसे नहीं तो ऐसे। अभी देखो बोल तो रही है मैं खुश रहूंगी खुश रहूंगी, आई होप कि वो इसी तरीके से खुश रहे। मुझे लगता है कि भाई बगैर किसी कंट्रोवर्सी के जब तक मुझे लग रहा है कि व्यूज़ आएंगे तब तक सपना जी खुश रहेंगी। व्यूज़ डाउन होंगे तो सपना जी का डिप्रेशन फिर आ जाएगा, फिर जो है वो डिप्रेशन में फिर कुछ ना कुछ होगा। मतलब ये हर बार का है इसका, ये हर बार डिप्रेशन में जाती है, हर बार वो डिप्रेशन के बाद एक दो वीडियोस बनाती है, रोती है, बहुत सारा रोती है उसके अंदर, और उसके बाद बोलती है अब नई शुरुआत करूंगी, बस ये लास्ट वीडियो है, ये है ये वो है। उसके बाद फिर ये खुश रहने का पूरा एक दिन एक महीना चलाती है, और उसके बाद फिर दोबारा। तो ये इसकी ज़िंदगी का ये पैटर्न चल ही रहा है। भाई आप जिस जगह से तंग होके निकले हो, जो जगह आपको नहीं याद करनी है, फिर उसको लेके डिप्रेशन किस बात का। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, देखो हाँ, अगर आप किसी जगह से ज़बरदस्ती निकाल दिए गए हो, आपको उस जगह पे बहुत दिल हो और आपको वहाँ से निकाल दिया गया हो, या आपको किसी रिश्ते के अंदर बहुत इंटरेस्ट हो और आपको उस रिश्ते से हाथ धोना पड़ गया हो, तो वो डिप्रेशन समझ में भी आता है। जिस रिश्ते को आप ये बोल के निकली हो कि वो रिश्ता आपके लिए नर्क थे, वो रिश्ते जो भी थे वो सब आपके लिए जहन्नुम बन चुके थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको वो घर वो रिश्ते याद आने चाहिए। आप तो शुक्र अदा ही मनाओगे कि जान छूटी मेरी। अच्छा, लास्ट दो ब्लॉग से ना उसकी ड्रेसिंग पे बहुत बात हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अब वो ड्रेसिंग पर आएगी बात करने के लिए कि आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग से मसला है, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, क्योंकि अचानक इसकी ड्रेसिंग के अंदर ना बहुत बड़ा यू टर्न आ गया है। वो अचानक से बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो अभी मुझे लग रहा है कि कपड़ों के ऊपर कंट्रोवर्सी बनेगी। और एक और बात मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सपना ना डायरेक्ट आके पोक करती है, मतलब डायरेक्ट आके कुछ भी वीडियोस में बोल देगी, कुछ भी कर देगी, और वो सामने वाली लड़की कुछ ना करके भी तो भी वो बेचारी जलील हो रही होती है, तो भी उसको डायन और उसको पता नहीं किस किस्म के खिताब मिल रहे होते हैं। देखो, अगर आप दोनों को अगर देखोगे तो दोनों ने इतना, अगर इंटरनेट पर देखो, हमने तो इंटरनेट पर ही देखा है ना, पर्सनल अगर कोई किसी को जानता है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जितना इंटरनेट पर देखा है, तो अगर किसी ने डायरेक्ट आके पोक किया है तो वो सपना है, और वो जो पड़ोसी वाला है उसका मैटर रहता है। अंशु ने आके हमेशा रिप्लाई में वीडियो बनाई है, या कभी कोई एक आध मर्तबा उसने डायरेक्टली बात कर दी हो तो वो हो। और अब ना सपना का एक अलग ही बिहेवियर मैंने देखा है। सपना को इशू होता है जब अंशु जो है वो उसको भाभी बोलती है, तो उसको बोलती है मेरे नाम पे व्यूज़ ना खाओ, मेरे नाम पे व्यूज़ ना खाओ। जब वो उसको कहती है कि मेरे भाई की बीवी, तो ये आके और रोएगी, देखो अब ये तो रिश्ता ही भूल गई है, ये तो अब अपने भाई की बीवी बना चुकी है, ये तो अपनी भतीजी का नाम भूल चुकी है, ये तो अब भतीजी को बोलती है मेरे भाई की बेटियां। मतलब आपका समझ नहीं आ रहा आप किस हाल में खुश हो और आप क्या चाहती हो। मतलब वो आपका नाम ले, भाभी बोले, तो भी आपको इशू है कि मेरा नाम ना लो अपनी ज़बान से, अपनी गंदी ज़बान से तुम मेरा नाम ना लो, मेरी बच्चियों के नाम ना लो, हम हमारा रिश्ता तुमसे कुछ नहीं लगता है। और उसके बाद अगर वो तुम्हें तुम्हारी भाई की बीवी बोले तो तुम्हें उससे भी मसला हो जाता है कि देखो कैसी बंदी है, अपना रिश्ता भूल गई है, मुझे भाई की बीवी बोलती है। और इसके सब्सक्राइबर्स उस बात पे जा जाके उसको, उन दोनों बातों पे जाके उसको बातें सुना रहे होते हैं अंशु को, कह रहे तुम तो उसके नाम पे व्यूज़ खा रही हो, तुम्हें तो उसके नाम से ही व्यूज़ आते हैं, तुम्हें तो ये आता है, तुम्हें तो वो आता है। और जब वो उसको बोलते तुम्हारी, अरे तुम कैसी हो, तुम अपनी भाभी को भाभी नहीं बोल रही हो, तुमने ही रिश्ता ख़त्म किया है, तुम्हें ही रिश्ता नहीं निभाना है, तुम ही जो है वो रिश्ता इनका ख़त्म कर रही हो। मेरे को हंसी आ रही होती है सारी चीज़ें देख कर। अरे मतलब किस किस्म के यार तुम लोग बंदे हो। वो बंदी उसको खुद ही बोलती है भाभी ना बोल, फिर वो उसको अपने भाई की बीवी बोलती है तो उसको बोलती है कि भाई की बीवी बोल रही है। मतलब बंदा तो बोले क्या, क्या बोले, और इसने अभी बात सुन, मतलब ऐसे बात करेगी, मतलब कुछ भी यार। अब देखो मैंने ये बात कही है ना कि सपना अपनी ऑडियंस खुद खोती है। अभी देखो जो इसने लास्ट ये जो इसने कट किए बाल, और वो जो इसका स्पीकर दिखा, ये सारी चीज़ें दिखी, और अब जो इसका ये आपको पूरा मेकओवर नज़र आया है, उसके बाद लोगों ने यही ट्रोल करना शुरू किया। अभी भी देखो इसने अपनी ऑडियंस खुद खोई ना, कि तुम्हें ये बाल कट करने थे क्योंकि तुम्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने थे, इसलिए तुमने ये बाल कट किए, क्योंकि वेस्टर्न पे शॉर्ट हेयर्स ही अच्छे लगते हैं, इसलिए तुमने ये सारा ड्रामा किया। अब ये ऑडियंस किसने खोई? अब इसका इल्ज़ाम लगेगा अंशु पर कि अंशु ने इसकी ऑडियंस खुलवाई है, या अंशु की वजह से ये हुआ है। अंशु वजह नहीं है, सपना खुद वजह है अपनी ऑडियंस खोने की, सपना खुद वजह है अपनी ऑडियंस को बदगुमान करने की। उसकी वजह कोई और नहीं है, कोई और इंसान। देखो जितना भी कोई बात कर ले, अगर कोई आपका डाई हार्ट फैन है और अगर आप ठीक हो तो वो आपको ठीक ही समझेगा, लेकिन आप गलत हो, आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो अपनी वीडियोस में। अब देखो आप अपनी वीडियोस को ना पूरे शातिरगिरी से चला रहे हो। अभी देखो ये लखन वाली वीडियो ना अपलोड करके क्यों अपलोड ना की, वो किसी को भी नहीं पता। अब हो सकता है कि आगे जो है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वीडियो अपलोड की जाए, या कल वीडियो अपलोड की जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन आज तो वीडियो लखन वाली नहीं आई है। और जो लोग लखन को भी वजह कहते हैं, मुझे उसका भी समझ नहीं आता कि लखन कैसे वजह हो सकता है। कोई लड़की किसी के कहने पर, वो भी मुंह भोले भाई के कहने पर, अपना घर कैसे ख़राब कर सकती है? और वो भी उस टाइम जब उसको पता है कि अब उसके ना हस्बैंड है ना कोई उसका सहारा है, अभी वो यहीं है,
और इसी तरीके से, और मुझे लगता है कि वो जो ये जो आज की जो क्लिप आई है ना, इससे तो मुझे यही लग रहा है कि वो खुद चाहती है कि उसको सिंपैथी मिले। वो खुद ही चाहती है कि लोग मेरे ऊपर बात करते रहे, वरना भाई की वो जो मनहूसियत वाली जो बात है वो उसको कट करती ही, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ बवाल मचेगी। अभी जो आज का अंशु का व्लॉग है उसको भी देखना कितने अलग वे में लिया जाएगा। अब उसने जो लिखा है कि मेरे लिए हिटर्स मायने नहीं रखते, मेरे लिए मेरे माँ बाप मायने रखते हैं, तो उस चीज़ को भी किस तरीके से सपना से जोड़ दिया जाएगा कि इसने तो सपना को ही टारगेट किया, इसने तो सपना को ही हेटर का है, जबकि हम सबको पता है कि उसको कितना हेट मिल रहा है। इसकी ये जो लास्ट वाली वीडियो थी ना बाल कटिंग वाली, इस पर भी इसको कितना हेट मिला है, पता नहीं कितनी गालियां। देखो हेट मुझे नहीं लगता अंशु के चक्कर में चलते हुए लोग सपना को दे और सपना के चक्कर में चलते हुए अंशु को दे। अब इनको अपनी कॉन्ट्रोवर्सियां यहीं स्टॉप करके अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिंदगी इसी का ही नाम है, मूव ऑन हो जाना चाहिए। बट हकीकत यही है कि कॉन्ट्रोवर्सी के बगैर व्यूज आएंगे नहीं, इसलिए ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो अब जिनके सब्सक्राइबर्स है वो अंशु को जाके हेट देते हैं, अंशु के सब्सक्राइबर्स जो है वो सपना को हेट देते हैं, तो यही सब कुछ चलता ही जा रहा है। मतलब स्टॉप कहाँ है? दोनों को ही ट्रॉमा मिल रहा है, दोनों को ही नेगेटिविटी मिल रही है। अंशु की वीडियो में देखो मुझे इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखती है, मैं कोई किसी की फॉलो नहीं करती हूँ, मैं कोई किसी को ये वाला नहीं है कि पसंद नापसंद वाली बात है कि वो बच्ची है तो मैं उसकी सारी गलतियों को, बहुत बार मैंने उसकी भी बात की है, बहुत बार मैंने जो है वो जब उसकी भी बातें होती है कुछ वो उसकी भी टॉन्टबाजी होती है, तो लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है बात करने का कि भाई आप उसको ये नहीं बोल सकते कि सपना ने ये बोला है तो अंशु का रिप्लाई इतना ही आना चाहिए। भाई सामने वाला रिप्लाई आपको किसी भी सूरत में दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है, किसी भी बात पर आके दे सकता है, वो आपके लिए दो चार सवाल भी छोड़ के जा सकता है। आप ये जो इसकी ऑडियंस ये बोलना शुरू कर देती ना कि सपना ने तो सिर्फ इतना से ही बोला था, अंशु को सिर्फ इतना सा ही रिप्लाई करना था, ऐसा नहीं होता है। जितना रिप्लाई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल है उसी का ही रिप्लाई करके वो बच्ची चली है, वो बच्ची अपने भी 4 सवाल छोड़ के जाएगी, वो बच्ची अपने लिए भी। और ठीक है, अब काफ़ी लोग उसके माँ बाप के ऊपर बात करते हैं कि ये इसके माँ बाप तो ज़िंदा है। अच्छा, उस बच्ची के बारे में ये बात भी की जाती है कि तुम पर जब ये गुजरेगी ना तो तुम्हें पता चलेगा, और तुम जब इस हाल पर आओगे ना तुम्हें पता चलेगा। ये बददुआएं होती हैं, आप किसी को ऐसे बददुआएं दे रही हो, आप किसी को ऐसे ही किसी बच्ची को लिख रहे हो कि तुम पर ऐसी आएगी तो तुम्हें जो है वो पता चलेगा। क्या इस बच्ची की वजह से सपना आज इस हाल में? क्या इस बच्ची की वजह से सपना के दोनों हस्बैंड गए हैं? नहीं ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उस बच्ची को बददुआएं देने का क्या नतीजा? मुझे सपना की वो वीडियो बहुत बुरी लगी थी जब उसने वहां से निकलने के बाद अंशु के लिए वीडियो अपलोड की। यार तुम मिल के जा रही हो और तुम पोक कर रही हो ना, फिर इसका मतलब फिर तुम्हें सामने से कोई भी किसी भी किस्म का रिप्लाई आता है तो तुम सिंपैथी कार्ड खेलती हो कि मुझे तो ये बोला, मुझे तो वो बोला। मतलब तुम्हें अपना किया नजर नहीं आ रहा है, तुम सामने वाले को किए जा रही हो, किए जा रही हो। पड़ोसी देखो, पड़ोसी की वीडियोस मुझे कोई इतनी खास समझ नहीं आती हैं, ना मैं उसको इतना ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बट क्योंकि पड़ोसी का मुझे समझ नहीं आता। अब वो पड़ोसी के नाते है या वो रिएक्शन चैनल की तरह काम कर रहा है या वो कुछ एक्सपोज करने की तरीके से काम कर रहा है, उसका मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो वो थोड़ा सा अजीब रहता है, क्योंकि लोग पूछते हैं पड़ोसी को बहुत इजाज़त दी गई है, पड़ोसी के पास सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आ गई, पड़ोसी के पास ये, पड़ोसी के पास वो। तो ये सवाल मुझे आज तक पड़ोसी का मुझे समझ में नहीं कि पड़ोसी किस एंगल से काम कर रहा है या पड़ोसी किस तहत जो है वो काम कर रहा है, इनके बेटे की होने की सूरत में काम कर रहा है या कोई रिएक्शन चैनल या इसको एक्सपोज करने के लिए काम कर रहा है। अगर वो एक्सपोज करने के लिए काम कर रहा है तो इस बात से बिल्कुल नहीं होता कि भाई वो पड़ोस में रहता है कि वो दूर रहता है, अगर वो उसका एक्सपोज करने का काम है। बाकी और तो कुछ था नहीं, बाकी सिर्फ कपड़ों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि आपको कम से कम सोचना चाहिए कि आप किस किस्म के कपड़े, आप गांव जा रही हो, उसके कपड़ों पे बहुत ही ज़्यादा बात हुई है। तो उसके कपड़ों का मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार गांव जा रही है तो गांव के हिसाब से ही बंदे को जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए आपका, तो वही वाला सीन होता है। बाकी वो उसकी जैसी मर्जी, भाई वो जैसी चाहे पहने। मेरा ये नहीं है कि भाई ये पहन रही है वो पहन रही है, मुझे ये होता है कि हर चीज़ कंट्रोवर्सी करके पहननी लाजमी नहीं है आपको। आप बगैर कंट्रोवर्सी के भी अपना मेकओवर कर सकती हो, आप बगैर कंट्रोवर्सी के भी अपने आप को ग्रूम करके दिखा सकती हो। जीने का हक आपके पास पूरा मौजूद है, और कोई अगर आपको ये कहे कि आपके 2 हस्बैंड चले गए हैं और आप फिर भी जी रही हो तो वो फिर वो इंसान ही बेवकूफ़ होगा। भाई जीने का हक है, वो जिंदा है, उसकी ज़िंदगी जीने का उसको पूरा पूरा हक है, और वो हमेशा रहेगा उसको। अगर उसके साथ ऊपर नियति ने बुरा किया हुआ है कुछ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जीने का हक ख़त्म है या वो अब अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी और तरीके से गुजारे। अच्छा, जो इसके जो ये सब्सक्राइबर्स बाल काटने को जो बवाल मचा रहे हैं ना, ये ना एक पहले जो ना होती थी जैसे ना कि जिसके हस्बैंड चले आते तो उसको गंजा कर दिया जाता था। और ये सारी पहले ना मैंने एक ड्रामे के अंदर ये चीज़ देखी थी कि एक मतलब हस्बैंड में, ये कोई ड्रामा आया था जिसके अंदर एक बच्ची थी और उसकी बड़े उससे शादी करा दी गई थी, और उसके बाद ना उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद उस बच्ची को गंजा कर दिया गया, और ये सब कुछ मैंने ड्रामे के अंदर देखा था। तो मैंने वो चीज़ देखी थी, तो ये चीज़ पहले एक प्रथा होती थी इस तरीके की।
तो वो कोई उसने गंजा नहीं करा अपने आप को। ये बाल काटने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता कि डिप्रेशन के अंदर बाल काटने वाला कॉन्सेप्ट, या ये एक ना बोलते हैं ब्रेकअप के बाद बाल काट दिए ना तो उसका मतलब समझो नई शुरुआत है। बाल काटने से नेगेटिविटी का जाना या नेगेटिविटी खत्म होना, कि आपकी नेगेटिविटी अब आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी बाल काटने से। बालों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। अगर आप लोग को पता हो तो मुझे बताना कि बालों का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये बाल क्यों काटे जाते हैं नेगेटिविटी के लिए, कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ब्रेकअप हो गया तो नेगेटिविटी के लिए बाल उड़ा दो। मतलब बाल इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं आपके लिए ज़िंदगी में। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अपनी राय लाजमी बताना। और बताना लखन का वीडियो कब आने वाला। हो सकता है कल आ जाए, जब मेरी ये पॉडकास्ट जाए इससे पहले ही लखन वाला वीडियो आ चुका हो, लेकिन मेरी ये पॉडकास्ट रात में बन चुकी है, तो इसलिए अब देखो जो भी होगा जैसा भी होगा हम ज़रूर अपडेट करेंगे आपके साथ। और बस ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मलिक फैमिली को ऐड करूँगी, पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मलिक फैमिली के लिए अलग पॉडकास्ट बना देंगे। चलो जी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।